हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ईडियो ट्री में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 1857 के विद्रोह का उद्भव कैसे हुआ इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने 1857 के विद्रोह का कारण को पढ़ा था। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के विषय को, जिसमें हम पढ़ेंगे 1857 के विद्रोह का उद्भव। साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। 1857 के क्रांति का उद्भव। 27 मार्च 1857 को बैरकपुर में तैनात एक युवा सैनिक जिसका नाम हम सभी ने शायद सुन रखा होगा, मंगल पांडे, जिसने अकेले ही ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करके बगावत कर दी थी, उसे फांसी पर लटका दिया गया। और इस घटना पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, परंतु इससे सिपाहियों में फैले असंतोष तथा क्रोध का पता चल गया। इस घटना के एक महीने के अंदर 24 अप्रैल को मेरठ में तैनात देसी घुड़सवार सेना के 90 लोगों ने चर्बी लगे कारतूस को इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। उनमें से 85 को बर्खास्त कर दिया गया तथा 9 मई को 10 साल के लिए जेल की सजा दे दी गई। इस पर शेष भारतीय सिपाहियों में जोरदार प्रतिक्रिया हुई। इस घटना का शुरुआत एक सैनिक जिनका नाम मंगल पांडे, हम सभी ने सुन रखा है, उन्होंने इस चर्बी लगे कारतूस के इस्तेमाल का विरोध किया तथा अकेले ही इसका विरोध करते हुए उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों पर हमला कर दिया था। और इस दौरान वो पकड़े गए और उन्हें फांसी की सज़ा दी गई। पर इनके इस तरह विरोध करने से अन्य सैनिकों ने भी इसका विरोध किया और चर्बी लगे कारतूसों का विरोध करना शुरू कर दिया, जिसमें कईयों को बर्खास्त कर दिया गया और कईयों को सजा दी गई। और इनसे अन्य सैनिक और भी ज़्यादा उग्र हो गए और उन्होंने इसके खिलाफ जोरदार प्रतिक्रिया दी। इसके खिलाफ भारतीय सिपाहियों में जोरदार प्रतिक्रिया हुई और अगले 10 मई को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय फौज ने विद्रोह कर दिया। अपने साथियों को मुक्त कराकर तथा ब्रिटिश अधिकारियों को मारकर उन्होंने दिल्ली की ओर कूच करने का निर्णय लिया। इससे पता चला कि उनके दिमाग में ब्रिटिश शासन का कोई न कोई विकल्प था, क्योंकि निश्चित ही है कि जब उन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध किया और दिल्ली की ओर जाने का निर्णय लिया, इससे यह पता चलता है उन्होंने किसी को अपना एक प्रतिनिधि या फिर जो समय के राजा थे उसे भारत का राजा मानकर उनके नेतृत्व में उन्होंने ब्रिटिश शासन का विरोध करना चाहा और इसके लिए उन्होंने दिल्ली कूच करने का निर्णय लिया। दूसरी बात जिससे यह साफ पता चलता है कि यह एक महज सिपाही विद्रोह ही नहीं था, वह यह कि लोगों ने जैसे ही सिपाहियों के अधिकारियों पर गोली चलाने की आवाज़ सुनी, आसपास के सैन्य बाजारों को लूटना शुरू कर दिया और अंग्रेज़ों के बंगलों पर आक्रमण कर उन्हें जला डाला। आसपास के गांवों के गुज्जर शहर में घुस आए और विद्रोह कर दिया। यहाँ गौर करने वाली बात है, जब आसपास के लोगों को यह पता चला कि सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया है और अंग्रेज़ों के खिलाफ वो गोली चला रहे हैं, तो आसपास के लोग जो वहाँ के ब्रिटिश सैन्य अधिकारी थे या जो भी अधिकारी थे ब्रिटिश के, उनके घरों पर हमला कर दिया और वहाँ उन्होंने लूटपाट शुरू कर दिया। इसे साफ पता चलता है कि भारतीय समाज में भी अंग्रेज़ों के प्रति गुस्सा था। दूर संचार के तार काट दिए गए तथा घुड़सवारों को जो संदेश लेकर दिल्ली जाते थे रोक दिया गया। दूरसंचार के माध्यमों को रोक दिया गया, जैसे घुड़सवार जो संदेश लेकर जाते थे उन्हें भी रोक दिया गया ताकि
इस विद्रोह का असर आगे तक ब्रिटिश सैनिकों को न पहुँचे, जिससे इनका यह विद्रोह दब जाए, इसके लिए उन्होंने दूरसंचार के सभी माध्यमों को काट दिया। जैसे ही मेरठ के सैनिक दिल्ली पहुंचे, वहां भी भारतीय सेना ने बगावत कर दी और विद्रोहियों में शामिल हो गए। जैसे जैसे ये विद्रोह आगे बढ़ता गया, रास्ते में आने वाले सभी सैन्य संगठन जो भी थे वो उन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया और उनके साथ शामिल हो गए। उन्होंने वृद्ध बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। इस प्रकार 24 घंटे के अंदर एक मामूली विद्रोह से शुरू होकर यह पूरे तौर पर राजनीति बगावत में परिवर्तित हो गया। जब उन्होंने दिल्ली जाने का कूच किया था तो इसी उम्मीद में कि वहाँ बहादुर शाह जफर को वह सम्राट घोषित कर उसके नेतृत्व में अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करेंगे और इस ब्रिटिश साम्राज्य का अंत कर देंगे। अगले एक महीने में बंगाल की पूरी फौज ने बगावत कर दी। सारा उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भारत शस्त्र लेकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़ा हो गया। अलीगढ़, मैनपुरी, बुलंदशहर, इटावा, मथुरा, आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, शाहाबाद, दानापुर तथा पूर्वी पंजाब जहां भी भारतीय सैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। सेना के विद्रोह करने से पुलिस तथा स्थानीय प्रशासन भी तितर-बितर हो गया। इसके तुरंत बाद शहर तथा गांवों में विद्रोह शुरू हो गए। लेकिन कई स्थान ऐसे भी थे जहां के लोग सेना के विद्रोह से पहले से बगावत कर चुके थे। जहां भी विद्रोह भड़का सरकारी खजानों को लूट लिया गया, गोले बारूद जब्त कर लिए गए, बैरकों और न्यायालयों को जला डाला गया और कारागार के दरवाजे खोल दिए गए। गांवों में किसानों तथा बेदखल किए गए जमींदारों ने महाजनों तथा नए जमींदारों पर, जिन्होंने उन्हें बेदखल किया था, हमला कर दिया। उन्होंने सरकारी दस्तावेजों तथा महाजनों के बही खाते को नष्ट कर दिया। इस विद्रोह का असर ये रहा कि भारतीय समाज में भी, यहाँ तक कि गांव में भी, जहाँ किसान जिन्हें अपने ज़मीन से बेदखल कर दिया गया था, ऐसे ज़मींदार जिनकी ज़मींदारी छीन ली गई थी, इनके खिलाफ सभी एकजुट हुए और वे सभी ऐसे महाजन तथा ऐसे ज़मींदारों के ऊपर हमला कर दिया जिन्होंने उनकी ज़मींदारी चाहे उनके ज़मीन को छीन लिया था या हड़प लिया था। वहाँ के सरकारी खजानों को लूट लिया गया। गोले बारूद जहाँ अंग्रेज़ों के भंडार हुआ करते थे उन्हें जब्त कर लिया गया। जो वहाँ के न्यायालय थे जहाँ से आम जनता को न्याय नहीं मिलता था उन्हें जला डाला गया। कारागार जहाँ निर्दोष भारतीय लोग बंद थे उन्हें छुड़ा लिया गया। इसका एक तरह से व्यापक असर रहा। उन्होंने अंग्रेज़ों के बनाए न्यायालयों, राजस्व कार्यालयों, राजस्व दस्तावेज तथा थानों को नष्ट कर दिया। इस तरह विद्रोहियों ने उपनिवेशवादी शासन के सभी चिन्हों को मिटाने का प्रयास किया। जिन क्षेत्रों के लोगों ने बगावत में सक्रिय भाग नहीं लिया, उन लोगों ने भी अपनी सहानुभूति विद्रोहियों को दी और उनकी सहायता की। ये कहा जाता था कि विद्रोही सिपाहियों को अपने साथ भोजन नहीं ढोना पड़ता था क्योंकि गांव वाले उन्हें भोजन खिलाते थे। दूसरी तरफ ब्रिटिश फौजों के प्रति जनता का विद्वेष भी स्पष्ट था। उन्हें किसी भी तरह की सहायता अथवा सूचना देने से इनकार किया और कई अवसरों पर उन्होंने ब्रिटिश फौजों को गलत सूचना देकर गुमराह भी किया। मध्य भारत में जहाँ की शासक ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे, फौजों ने विद्रोह कर दिया। हजारों की संख्या में इंदौर सैन्य दल इंदौर में विद्रोही सिपाहियों के साथ हो गए। इसी प्रकार से 20,000 से भी ज़्यादा ग्वालियर की सैन्य दल तात्या टोपे तथा झांसी की रानी के साथ चले गए। सारे उत्तर और मध्य भारत में ब्रिटिश शक्ति सिर्फ आगरा तथा लखनऊ तक ही सीमित रह गई। अन्य जगह अंग्रेजी फौज तथा अंग्रेजी शासन ताश की पत्तों की तरह बिखर गए।
विद्रोह की सबसे ध्यान देने वाली बात हिंदू मुस्लिम एकता थी। मेरठ व दिल्ली के हिंदू सिपाहियों ने एकमत होकर बहादुर शाह को सम्राट घोषित किया। सभी हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों ने सम्राट का आधिपत्य स्वीकार किया और विद्रोह के बाद दिल्ली चलो का आह्वान किया। हिंदू और मुस्लिम ने साथ मिलकर लड़ाई लड़ी और साथ ही मरे। जहां सिपाही पहुंचते हिंदू भावनाओं के प्रति आदर करते हुए गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था। तो अभी हमने विद्रोह का उद्भव, जो 1857 का विद्रोह था, उसके उद्भव को विस्तार और बारीकी से पढ़ा और समझा। इसे 1 से 2 बार आप पढ़िए, समझिए, सुनिए। इस विषय पे आपकी अच्छी पकड़ बन जाएगी और इस पे बनने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत ही आसानी से आप दे सकेंगे। तो चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।